आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 71 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे परमेश्वर मेरे यहोवा, मुझे दुष्ट और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से भी मेरी रक्षा कर। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, प्यारे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। इस दाऊद की प्रार्थना के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता आज हर एक के जीवन में पिता तेरा उद्धार है प्रभु जी। आप उनकी चट्टान और ढाल बने मेरे पिता, और हमारे आगे पीछे होकर चले प्रभु। हमें सिखाए समझे, हमारे रक्षा कर प्रभु जी। हमें पाप से, बुराई, हानि से, एक्सीडेंट से बचा मेरे परमेश्वर पिता, हर शत्रु से बचा। और हमें अपने पंखों के आड़ में छुपा ले, आपके बेटा बेटा के पंखों आड़ में छुपा ले, तेरे में ढाप ले मेरे पिता। और आज का वचन इनके जो में सोगना फलाए सनदेश मसीह राजा, आपका नाम ऊंचा बड़े में घटू, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 71 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ा। दाऊद जी कहते हैं कि हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तू मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। हालेलुया। सच मेरे अजीजों, जब हम बचपने में होते हैं और चाहे हम माँ के गर्भ में होते हैं, तब भी हमारा परमेश्वर आधार होता है। मेरे अजीजों, इस वचन के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि जब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, तब परमेश्वर के हाथ में था वो परमेश्वर के विचारों में था, वो परमेश्वर के सोच में था कि मुझे इस प्रकार से एक मनुष्य को मिट्टी से बनाना है। और वो परमेश्वर संभाल कर मिट्टी को उठाया और संभाल कर अपने हाथों से बनाकर उस आदम के अंदर श्वास फूंकर उसको जीवित प्राणी बना दिया। उसी प्रकार से दाऊद कहना कि मैं जब छोटा था, बचपन से था, तब भी तू मेरा आधार है और आज भी तू मेरा आधार है, इसलिए तू मेरी रक्षा कर। और वो आगे कहता है 71 के 6 आयत में कि मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। सचमुच मेरे अजीजों, हमें माँ के गर्भ से परमेश्वर ही निकालता और हमें संभालता है। वो हमारा परमेश्वर संभालने वाला, हमें माँ के गर्भ से जन्म देने वाला केवल हमारा परमेश्वर पिता है। और आप और मुझे उसके ऊपर विश्वास करना है कि क्योंकि आप और मैं भी उस परमेश्वर की देन है। वो परमेश्वर ने आप और मुझे जन्म दिया है कि यदि परमेश्वर आप और मुझे जीवन नहीं दे तो हम इस संसार को नहीं देख सकते थे, लेकिन आज वो उसके अनुग्रह, उसकी दया आप और मुझ पर बनी है। तो परमेश्वर की दया अनुग्रह है कि आप और मुझे वो जीवन दिया ताकि हम उसकी आराधना, उसकी भक्ति करें। दाऊद कहता है कि मैं नित्य तेरी ही स्तुति करूँगा, क्योंकि तूने मुझे संभाला है। सच मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर संभालता है, आप और मेरी रक्षा परमेश्वर करता है। वो कहता है कि मैं रात दिन तुम्हें निहारता हूँ। सच मेरे जो आप और मेरे ऊपर परमेश्वर की आंखें और नज़रें लगी रहती हैं। वो हमें रात दिन निहारता कि कौन बैठा है, कौन उठता है, कौन प्रार्थना करता है, कौन नहीं करता। उन सारी बातों को वो परमेश्वर ध्यान से देखता है, और जो कोई उसके सम्मुख आता है, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करता है, उसकी परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर रक्षा करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा, तब वो तुम्हारे एक सहायक को भेजेगा। सच मेरे जो आप और मेरे लिए परमेश्वर ने एक सहायक, एक पवित्र आत्मा को भेजा ताकि आप और मेरी रक्षा करे। और वे रात दिन परमेश्वर हमें निहारता और पवित्र आत्मा आप और मेरे साथ चलता है, हमें पाप से, बुराई से, हानि से, एक्सीडेंट से बचाकर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। और हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि वहाँ पर मैं जा रहा था और एक्सीडेंट हुआ और इतना खतरनाक हुआ, भयानक हुआ, लेकिन परमेश्वर मुझे बचाए। क्योंकि परमेश्वर की हम आराधना भक्ति करते हैं तो वह हमारी रक्षा के लिए अपने दूतों को भेजकर हमें बचा लेता है।
वो हमें हर शत्रु से बचाता है, हर पाप और बुराई से बचाता है। इसलिए हमें उसकी आराधना भक्ति करना है मेरे जीजो, क्योंकि ये जीवन जो है, हमारा जो जीवन है परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। जब हम सांस लेते हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह है, जब हम देखते हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह है। आप और मुझे परमेश्वर इतने हाथ अच्छे, इतने पैर अच्छे, कितना शरीर अच्छा बना के दिया। अपनी महिमा के लिए परमेश्वर आप और मुझे बनाया है, संसार के लिए नहीं बनाया है। उसलिए हमें संसार के नहीं, परमेश्वर की आराधना भक्ति कर, उसके डर उसके भय में चलते हुए उसके राज्य की वारिस बनना है। और कहता है, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरी गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। हालेलुया। वो दाऊद कहता कि मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ। सच मेरे जीजो, जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना भक्ति करते, उसके वचनों पर चलते हैं, तो हमारे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है और हम लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाते हैं। और वो हमारा परमेश्वर दृढ़ और शरण स्थान है। इसलिए वो दाऊद कहता कि मैं मुँह से परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। सच मेरे जो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। जब भी आपके जीवन के द्वारा कोई बड़े काम हो या चमत्कार हो या आपके जीवन में कोई अच्छा काम हो, परमेश्वर का आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझसे कुछ नहीं चाहा। इस सृष्टि को आप और मुझे दे दिया है। इस सृष्टि के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर सोना चांदी हीरा मोती धन संपत्ति सब कुछ इसके अंदर ही से उत्पन्न होता है। ये आप और मुझे परमेश्वर ने दिया अपने कार्य के लिए। इसीलिए इसको अपने जीवन में लागू करते हुए परमेश्वर की आराधना भक्ति करें, उसके नाम की ऊंचा उठाए, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है जो आप और मेरी रक्षा करता, अपने दूतों को भेजकर उस खुदावन का धन्यवाद देना है। क्योंकि उस राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु केवल परमेश्वर पिता है और वही हमारा शरणागत, वही हमारी चट्टान है। इसलिए दाऊद कहता कि मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। सच मेरे जीजो, यदि हम उसके वचन पर चलेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे, तो हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी। परमेश्वर हमें सफलता और जयवंत करेगा दाऊद की तरह, और हमें अपने आशीषकार बनाकर अपने राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। और आए हम प्रार्थना करें। ओ रूहा रबा समदो रे रीखा रबा। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदान प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता आपके बेटा बेटे जितने प्रभु आज के वचन को सुने और देखे मेरे पिता, वो आशीष पाए प्रभु जी। आज से प्रार्थना वचन बढ़ने पाए पिता, इनकी आशा कभी टूटने ना पाए प्रभु। लेकिन जो भी प्रार्थना में रखे विषय प्रभु, उनकी प्रार्थना का विषय आज पिता सफल होने पाए, इनका हर एक काम सफल होने पाए। ये पापों से बाहर आए, गंदगी से बाहर आए, बुराई से बाहर आए, इनके द्वारा इनका परिवार उद्धार पाए प्रभु जी। और आज प्रभु तेरे एंजल जाए, इनकी रक्षा करे पिता, इनको पाप से बुराई से बचा, इनके हर एक काम सफल होने पाए, आगे बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने। सोहनदेश्वर राजा हरी को तेरे हाथ में सौंपता, हरी को बुद्धि दे, ज्ञान दे, और हरी को तू संभाल मेरे पिता परमेश्वर। इनके मुख से प्रभु तेरी आराधना, तेरी भक्ति, तेरी स्तुति होने पाए, तेरे नाम के वह साक्षी देने पाए। सोहनदेश्वर राजा सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद खुदा यीशु। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको दोबारा सुने, लाइक कर, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।